बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये लिसनिंग स्किल्स है कि लिसनिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, इसका क्या ताल्लुक बनता है, क्यों पढ़ना है हम इसको। अगर किसी को ये जानना हो कि उसकी लिसनिंग पावर अच्छी है या नहीं है, वो एक्टिव लिसनर है या नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा। और अगर एक्टिव लिसनर नहीं है तो इससे क्या नुकसान होता है। ये सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लिसनिंग स्किल्स है क्या। असल में लिसनिंग स्किल्स और स्किल्स की तरह एक सॉफ्ट स्किल है। आप जानते हैं कि इस स्किल्स को हम हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में डिवाइड करते हैं। कॉन्फिडेंस आपका सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है, एम्पैथी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल्स में, टीम लीडर होना, टीम मैनेज करना, उसमें काम करना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह लिसनिंग स्किल्स भी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि आपको इंफॉर्मेशन रिसीव करने और इंटरप्रेट करने में काम देती है। मतलब सिर्फ रिसीव करना और उसको इंटरप्रेट करना ही नहीं आता, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, तो लिसनिंग अच्छी नहीं है। सही, विदाउट एक्टिव लिसनिंग स्किल्स यू कांट इंटरप्रेट द लैंग्वेज, इवन यू कांट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन और मैसेज। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कम्युनिकेशन को पूरा करवाता है। अगर लिसनिंग स्किल सही नहीं है, रिसीव सही नहीं होगा, इंटरप्रेट सही नहीं कर सकेंगे, कम्युनिकेशन का प्रोसेस टूट जाएगा। सही, और स्पीकर को इरिटेट तो डेफिनेटली होना ही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यू आर अ गुड लिसनर और नॉट। तो देखें, उनकी कुछ निशानियाँ होती हैं जो पुअर लिसनर्स होते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपको कोई पुअर लिसनर कहे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप दूसरों की बात में इंटरप्रेट करते हैं जबकि वो बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, आप गुड लिसनर नहीं है। गुड लिसनर की पहचान ही होती है कि वो इंटरप्रेट नहीं करता। सही, सॉरी, इंटरप्ट नहीं करता, बीच में दखल अंदाजी नहीं करता, मुदाखलत नहीं करता। और वो कहते हैं ना कि दाना आदमी वो होता है जो कि सामने वाले की बात को पहले मुकम्मल होने का इंतज़ार करे। जब वो खामोश हो जाता है तो उस वक्त ज़हीन और दाना आदमी, अक्लमंद आदमी बोलना शुरू करता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि जब दूसरे बोल रहे होते हैं तो आप भी बोल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सुनते नहीं हैं। क्योंकि इंसान एक ही काम करता है एक वक्त में, या तो वो सुनता है या वो बोलता है। जिस वक्त वो बोलता है तो उस वक्त वो सुनता नहीं है, हाँ वो सोच ज़रूर सकता है, ऐसा है। अब अगर कोई बोल रहा है और आप बोलने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सुन नहीं रहे हैं। सही हो गया। इसी तरह पुअर लिसनर की निशानी होती है कि वो बात पूरी सुनता ही नहीं है और वो कंक्लूजन पे पहले ही जम कर जाता है। अच्छा, तो आपकी क्या बात का मतलब ये बन रहा है, मतलब प्री जजमेंट कह लें आप इसको, जो चाहे कह लें, ये एक प्रॉब्लम होती है उसमें। जब आप बुरी बात ही नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली मैसेज पूरे तौर पर रिसीव नहीं करेंगे और फिर गलत कर जाएंगे। जैसा आपको करना चाहिए आप वैसा नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह एक और पुअर लिसनर की निशानी होती है कि वो लोगों को कहता है कि वो, सर आपने क्या कहा था, रिपीट कीजिएगा। ये जो रिपीटेशन का मसला है ना, कि रिपीट, इसका मतलब मैं पहली दफ़ा नहीं सुना था ना। सही, सही, हाँ ये मान लिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन बैरियर बीच में आ जाते हैं, नॉइस से, कुछ भी है, इंटरनेट का कनेक्शन ख़राब हो गया। ये तो जूम क्लास नहीं है ना, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो यहाँ पर अगर आप पीछे से दोबारा सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम ना सुना हो, ऐसा पॉसिबल है, या मैंने मुश्किल करके बता दिया हो। तो पोअर लिसनिंग में एक प्रॉब्लम ये आती है। इसी तरह जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वाले जो लिसनर्स होते हैं ना, जिनकी लिसनिंग अच्छी नहीं है, पुअर लिसनर्स हैं, इनकी फीलिंग्स आगे आगे भागती है। मतलब ये कि पहले ही जजमेंट कर लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एंगर, ये भी एक फीलिंग में है कि अभी पूरी बात सुनी नहीं और गुस्सा आ गया। तो ये फीलिंग्स का ओवरकम हो जाना ये होता है। सो इसलिए अगर इन चीज़ों पर काबू पाना है तो ये चीज़ें सही करनी होगी। पुअर लिसनिंग की भी कुछ रीज़न्स है पीछे। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुन पाते सही तरह, या आप उनकी बात नहीं सुन पाते कि आप लैक ऑफ अटेंशन का शिकार होते हैं। आप बिज़ी होते हैं काम में। अब वो बोल रहा है और आप कुछ पढ़ने में लगे हुए हैं और मैसेज, हाँ तुम बोलो क्या कह रहे थे। तो ये जो चीज़ है, ये पुअर लिसनिंग की तरफ इशारा कर रही है। इसी तरह किसी को सुन तो रहे हैं लेकिन उस आपकी जजमेंट चल रही है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर और चीज़ों को देखकर, रेसिंग को देखकर, या टोन को, उसके वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशन को सुनकर खुद ही जज कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि जो वो कह रहा है उसके वर्ड्स तो आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आप मीनिंग्स उसके नहीं समझ रहे हैं।
पुअर लिसनिंग की तरफ इशारा कर रही है ये चीज़ भी। ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी। कोई बात कर रहा था, आप तो सुनना चाहते थे लेकिन शोर आ गया बीच में, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, गर्मी ज़्यादा लग रही थी, सर्दी ज़्यादा लग रही थी, होता है ना ऐसा। लैंग्वेज भी एक प्रॉब्लम बनती है पुअर लिसनिंग की। सामने वाली की प्रोनाउंसिएशन या जो लैंग्वेज वो बोल रहा है वो बहुत, या तो बहुत ही हाई है, सर से गुजर रही है, या वो जो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हो गई है। लैंग्वेज भी एक मसला बनती है। टॉपिक की वजह से भी ऐसा होता है। टॉपिक कैसे बन रहा है ये प्रॉब्लम, वो इस तरह कि क्लास में आप बैठे हुए थे, असल में बात तो करने वाला अच्छे अंदाज में कर रहा था लेकिन उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पूरा नहीं सुनते उसको। लेजीनेस, ये भी प्रॉब्लम बन जाती है। इमोशंस, फिगर सॉरी एंगर, ज़्यादा ही खुश हैं तो तब भी कोई पूरी बात नहीं सुनता, और वो कहते हैं ना कि वो कभी खुशी की हालत में कोई वादा ना करो और गम की हालत में, गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करो। तो वो यही वजह है कि उस वक्त आपका जो मेंटल जो पावर है वो उस पोजीशन में नहीं होता। आप कभी ऐसा भी होता है कि हाईली सजेस्टेड हो जाते हैं, सही। तो उस सूरत में भी डिसीजन लेना अच्छा नहीं होता। ये तो डिसीजन की बात बीच में आ गई। लैक ऑफ कंसंट्रेशन कैसे पुअर लिस्टिंग की वजह बनती है, वो इस तरह बनती है, या तो इन्वायरमेंट में कोई ऐसी बात चल रही है, वेदर, टॉकिंग, शोर आ रहा है बीच में, या स्पीकर की स्पीड है, वो बहुत तेज़ तेज़ बोले जा रहा है। वो हो सकता है कि पूरी बात ना करता हो और वो सिर्फ इशारात देता हुआ चला जाए, तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर वो सुनते ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि क्लास के अंदर भी टीचर कुछ समझा रहे होते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, एक पॉइंट निकल गया, वो बहुत स्पीड में थे, वो निकल गए, दूसरा पॉइंट भी, तो फिर आप हार मान जाते हैं वहाँ पर और छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं मैं नेट से देख लेंगे। रिजल्ट्स क्या हैं गुड लिसनिंग के? भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। इसका मतलब है कि आप अगर अच्छे लिसनर हैं तो आपके लोगों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे बन जाएंगे, सही। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं बताता रहा हूँ पहले भी, कि इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि उनको कुछ सुने। बूढ़ा हो गया आदमी, वो भी चाहता है उसको कुछ सुने। अब कोई सुन नहीं रहा, उसकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहा, तो रिलेशंस तो वहाँ पर अच्छे रिलेशंस बन नहीं पाएंगे, सही। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात जिक्र कर दूँ। चाहे आपकी बिजनेस के रिलेशन हो, प्रोफेशनल, जो भी जिस टाइप के रिलेशंस हो, लिसनिंग की वजह से ये इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं ना। पॉजिटिव एटीट्यूड इसकी वजह से डेवलप होता है। आपका इमेज लोगों के सामने अच्छा बन जाता है। आप ये चाहते हैं कि लोग आपको सुने, जो सुनेगा वो आपका दोस्त बन जाएगा। एक पॉजिटिव इमेज आपके जहन में आ जाता है ना उसका। इसी तरह ये जो गुड लिसनिंग होती है, अच्छे लिसनर की अच्छे लिसनर की एक निशानी है। तो ये जो चीज़ है, ये शो करती है कि स्पीकर को कि लिसनर आर इंटरेस्टेड, वो सुनना चाहता है मुझे, तो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। कोई आपका ही दोस्त प्रेजेंटेशन देने के लिए आए और आप उसको बहुत ही ज़्यादा एक अजीब इम्प्रेशन देंगे, जैसे आपको बात समझ नहीं आ रही, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप मिरर करें उसको। अगर कोई सैडनेस की सूरत में हालत में आपके पास आता है, बहुत गम में है या तकलीफ़ में है, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर आप मिरर करें। मतलब आप भी इसी तरह के एक्सप्रेशन उसकी तरफ शो करें। वो अगर दुःख की हालत में है और आप नॉर्मल हैं, तो आप उसका साथ देने के लिए, एक एम्पैथी शो करने के लिए ऐसा ज़रूर करें कि आप उसके दर्द में शामिल हैं, सही। लिसनर्स गेट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड मेक एक्यूरेट डिसीजंस। ज़ाहिर है कि जब अच्छी लिसनिंग होगी, इन्फॉर्मेशन भी वो सही तौर पर ले सकेंगे, जो कि मकसद है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन से ज़ाहिर है डिसीजंस लेने हैं, तो वो भी अच्छे हो जाते हैं, सही। आप जब दूसरों को सुनते हैं तो आपके पास दूसरों के आइडियाज़ जमा हो जाते हैं। मैं कुछ और बातें भी ज़िक्र कर देता हूँ। कुछ लिसनिंग के भी उसूल होते हैं, वो ये कि जब सुन रहे हैं ना तो आप बोलें नहीं। शो ये करें कि आप सुनना चाहते हैं स्पीकर को। ये नहीं कि वो बोल रहा है और आप न्यूज़पेपर में, मेल्स, ईमेल, मैसेजेस में लगे हुए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, सही। इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं,
वहाँ पर तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी शख्स से आपकी मुलाकात हुई है, बिज़नेस मीटिंग है, वहाँ तो डेफ़िनेटली लेन-देन का मामला है। आपको आगे चलकर या तो उनका पार्टनर बनना है या कोई डील करनी है। वो इवैल्यूएट करेंगे आपको कि यार ये किस तरह का बंदा है, मैं कह रहा हूँ और ये वहाँ देख रहा है। क्या मतलब है इस बात का? तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है इससे। लिसनिंग का उसूल ये है कि उस वक़्त आप डिस्ट्रैक्शन को रोक दें, सही? ये नहीं कि किसी चीज़ से हाथ में थी वो उसे खेल लें। शोर आ रहा है अगर दरवाज़ा बंद कर दें। यूज़ पेपर पेंसिल, सही? नोट करते जाएँ अगर कोई ऐसी बात है। लेक्चर में कभी नींद भी आ जाती है तो अब नोट कर रहे हो ना, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हो, आगे भी टीचर ने कुछ बताना है। तो वो एक अच्छा सिलसिला बन जाता है। और बी पेशेंट, बेसब्र ना बनें। फ़ौरन-फ़ौरन जानने की कोशिश ना करें। सही। ये लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है, यहाँ पर आपको और भी इसके प्रिंसिपल्स मिल जाएँगे, लेकिन मैंने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझे वो मैंने स्लाइड पर यहाँ पे लिखे हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, इसको मैं बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से गुज़रना चाहूँगा। ये बता चुका हूँ मैं कि इसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। एक रिलेशन क्या है कम्युनिकेशन में लिसनिंग का? लिसनिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है। वो इस तरह कि डिकोडिंग और एन्कोडिंग की बात हमने वीडियोज़ में की थी पहले भी। इनकोडिंग ये है कि आप अपने आइडिया को, अपने मीनिंग्स को वर्ड्स असाइन कर देते हैं, सही? वर्ड्स के ड्रेस में रखकर उसको पहुंचा देते हैं। और डिकोडिंग कैसे होती है? जो उसको सुनता है और फिर उसको समझता है, तो वो जो वर्ड्स आपने पहुंचाए हैं उसमें जो मतलब है वो उसको हासिल कर लेता है, सही है? अब डिकोडिंग असल में लिसनिंग है। अगर आप रिटन किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस वहाँ डिकोडिंग क्या होगी? रीडिंग होगी, सही है। राइटिंग अगर इनकोडिंग है तो लिसनिंग, सॉरी, रीडिंग डिकोडिंग हो जाएगी। स्पीकिंग अगर इनकोडिंग है तो लिसनिंग डिकोडिंग हो जाती है। अब 7 रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लिसनिंग स्किल्स की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। वो 7 रीज़न्स क्या हैं? वो 7 रीज़न्स ये हैं कि देखें, पहली बात तो ये कि लिसनिंग अगर अच्छी होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग का ख़त्म होना तो लाज़मी बात है। प्रॉब्लम उसी वक़्त क्रिएट होती है ना जब आपने किसी को सुना नहीं होता। जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है जो इस मसले को ख़त्म कर देती है। ये लिसनिंग ही होती है जिसकी वजह से एम्पैथी बिल्ड हो जाती है। आपसे कोई गम की सूरत में, गम की हालत में बात कर रहा है या खुशी की हालत में, और आप उसको मिरर कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं कि आप उसके साथ हैं, आप एम्पैथी शो कर रहे हैं, आप कंसंट्रेशन और एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रिलेशन इसकी वजह से बेटर हो जाते हैं। इसी तरह जो जजमेंट का फैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है। किसी को पहले ही कोई जज कर लेता है, उसकी वजह यही होती है कि वो लिसनिंग नहीं कर रहा होता, वो उसको सुनने को तैयार नहीं है, वो प्रीसुपोजिशन पे चल रहा है। बिजनेस रिलेशंस को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर कर देती है। एक बॉन्ड बन जाता है, और अब यूँ कह लीजिए कि वो वाले इदारे या वो वाले डिपार्टमेंट्स जिन जो कि कस्टमर सेंट्रिक हैं, जिनमें कस्टमर को सेंट्रल वैल्यू दी जाती है, इंटरैक्टिव रोल वो लोग प्ले कर रहे हैं, वहाँ तो लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर कुछ और भी बातें करना चाहूँगा। अगर हम टीचर की बात करते हैं, मेंटर की बात करते हैं, इनके लिए तो गुड लिसनर होना लाजमी बात है, सही। इसी तरह पेरेंट्स के लिए गुड लिसनर होना लाजमी बात है। अगर आप डॉक्टर हैं तो तब तो आप जान लीजिए कि बग़ैर गुड लिसनर बने आप अच्छे डॉक्टर ही नहीं बन सकते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर गुड लिसनिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करना लाज़मी है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। जब आप अच्छी तरीके से बताते हैं, इंटरेस्टिंग करके बताते हैं, लोग सुनते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में, मीटिंग्स में, जब वो सुनेंगे अच्छी तरह तो डेफ़िनेटली काम भी अच्छी तरीके से करेंगे। प्रोडक्टिविटी भी, पैदावार पर जो काम करवाना है वो डेफ़िनेटली अच्छे तौर पर, वो ये ज़रूरी है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर हो। अगर अच्छा कम्युनिकेटर है और लिसनिंग साइड से प्रॉब्लम आ रही है तो ये उनकी साइड से प्रॉब्लम हो जाएगी। लीडर की अगर बात करते हैं, लीडर की तो ये कह लें कि जितनी निशानियाँ, उनमें एक निशानी एक अच्छा लिसनर होना है। वो टीम आइडियाज़ को सुनता है, वो लोगों के मसाइल को सुनता है, उनके पर्सपेक्टिव को, डिवर्सिटी ऑफ इश्यूज़, ओपिनियन कितनी मुख्तलिफ आ रही है, मिसकॉन्सेप्शन, इस तरह वो ख़त्म करता है। तो लीडर है वो जो कि कनेक्ट कर देता है लोगों को, और इस तरह फिर वो लीडरशिप पेश करता है। तो एक अच्छा जो लीडर होता है वो ज़रूर दूसरों को सुनता है और इस तरह पॉसिबल वेज़ में उनकी मदद करता है। इसी तरह फीडबैक
देने की जहाँ बात है, तो लिसनिंग के बगैर तो फीडबैक दिया नहीं जा सकता। जब आपने सुना नहीं है तो आप कैसे बताएँगे? होगा ये कि वो आपसे सवाल कुछ और कर रहा होगा, बात कुछ और कर रहा होगा और आप आंसर कुछ और दे रहे होंगे। उसको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। सही? ये ऐसा होता है ना कि आपको चेक करने के लिए कोई बात करते-करते कोई और बात की जाती है और आप कहते हैं, "हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो।" जबकि वहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा था। सही? तो फीडबैक गुड लिसनिंग की सूरत में ही दिया जा सकता है। ये सिग्नल होता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं एक्टिवली सुन रहा हूँ। सही? इसी तरह अगर फीडबैक की हम बात करें तो ये वर्बल भी होता है। हूँ, हाँ करके ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, सही कह रहे हैं आप। होता है ना ऐसा? जैसे आप फ़ोन पे भी बात करते हुए देते हैं और नॉन वर्बल भी होता है कि सर हिला देते हैं, स्माइल कर देते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन दे देते हैं। तो अटेंटिवनेस शो कर देते हैं, इस तरह फीडबैक दे देते हैं और आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। अब बताइए ज़रा कि वो कौन-कौन सी जॉब्स हैं जिसके अंदर गुड लिसनर होना ही होना ज़रूरी है, गुड लिसनिंग ज़रूरी है। जैसे मैं एक और बात कह देता हूँ, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर गुड लिसनर होने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर हम बात करते हैं किसी अ, राइटर की, अगर बंदा सुनने की सलाहियत नहीं भी रखता, वो बहरा भी है ना, तब भी काम तो वो पूरा ही करेगा ना, ऑब्ज़र्वेशन से पढ़कर दूसरे तरीके से। तो एक राइटर के लिए तो गुड लिसनर होना, हाँ, अगर दूसरों के मसाइल लिखता है तो वो अलग बात है। इसी तरह अकाउंटेंट है, क्या उसके लिए गुड लिसनर होना ज़रूरी है? वो कौन-सी जॉब्स हैं, जो मैं बता चुका हूँ उसके अलावा, वो कौन-सी हैं जिसके अंदर एक अच्छे लिसनर की ज़रूरत पेश आती है और अच्छा लिसनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही है? और इसको आप पढ़िएगा। यहाँ पर बस मैं थोड़ा-सा ज़िक्र कर देता हूँ। जैसे एक चीज़ पे मेरी निगाह पड़ रही है। परमिशन दीजिए, अगर आप अच्छे लिसनर हैं, तो एडवाइस देते हुए लोगों को या सजेशंस देते हुए, टी इज़ नॉट साइलेंट हियर, देते हुए आप ज़रूर जो है ना, उनसे पूछ लीजिए। अनइन्वाइटेड एडवाइसेज़ जो होते हैं ना, उनको अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस भी कहा जाता है। उसने एडवाइस माँगी नहीं और आप एडवाइस दे रहे हैं। भाई टोन भी सुने, उसकी पिच पर भी ध्यान दें, अच्छा लिसनर वो है। उसके मीनिंग्स को भी जानें और वो कहना क्या चाह रहा है। कभी ऐसा होता है कि बताने वाला इसलिए नहीं कह रहा होता ये कि वो आपसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा है तो उसको आंसर चाहिए। आंसर उसने सुनना ही नहीं है। आंसर सुनना ही नहीं है, उसने सिर्फ़ आपको बताना है। तो वहाँ पर अगर आप आंसर देने बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है आपने उसकी बात का मतलब नहीं समझा। उसने क्वेश्चन रखा इसलिए कि वो खुद ही उसका आंसर दे। सही? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं लिसनिंग से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बताएँ कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा है। यहाँ तक हम रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।